यह है सिम्फनी टच 35 एयर कूलर। 35 का मतलब 35 लीटर की टैंक कैपेसिटी है इसकी। चिंता मत कीजिए, ये एक पर्सनल कूलर है, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है डेजर्ट कूलर की तो सेम इसी मॉडल में 110 लीटर का भी आता है, सिम्फनी टच 110। वो बहुत बड़ा कूलर है और सारे फीचर्स जो उसमें हैं वो सारे उसमें भी रहेंगे। बता दूं कि ये एक स्मार्ट कूलर है और इसमें फुल्ली टच स्क्रीन पैनल दिया हुआ है। कोई भी बटन नहीं है ऐसा पेरने वाला कि आपका कोई बटन खराब होगा, फुल्ली टच। ओके, याद होगा आपको एक ज़माना था कुछ समय पहले जब टीना वाला कूलर चला करता था, बड़ा सा हड़ 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 आवाज़ किया करता था, कुछ सुना ही नहीं, दरवाजा पे कोई पीट रहा है कोई सुना ही नहीं देता। ये नहीं, स्मूथ आवाज़ देता है। बहुत सारे फीचर्स और भी हैं, जैसे कि इसमें रिमोट कंट्रोलर भी है दिया हुआ आपको। टच स्क्रीन आप यूज नहीं करना चाहते हैं, लेटे हुए एकदम आलसी हैं, लेजी पर्सन है, बिल्कुल आलसी हैं, सोए सोए बटन दबाते रहिए, जो करना है करिए। मच्छरदानी नहीं लगाना है इसमें, मॉस्क्यूटो रिपेलेंट टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। आमतौर पे मच्छरदानी लगाने पे गर्मियों में हवा कम पास होता है, तो इसलिए इसने मॉस्क्यूटो रिपेलेंट टेक्नोलॉजी लगा दी है कि मच्छरदानी मत लगाइए, ऐसे सो जाइए। की हाईलाइट बॉक्स पे बहुत सारे मेंशन है, मैं आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पे। जैसे कि डिजिटल टच स्क्रीन वॉइस असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट आपको बताएगा। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो सब कुछ आप बोल के बताएगा ये आपको कि क्या करने जा रहा है ये चीज़ें। मॉस्क्यूटो रिपेलेंट और SMPS टेक्नोलॉजी इसमें दिया गया है, जो कि हाई फ्लक्चुएशन वोल्टेज वगैरह होगा तो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है, पानी खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको बताएगा ये चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें। चलिए इससे पहले अनबॉक्स करते हैं। तो ये है बॉक्स कंटेंट और इसके ऊपर लिखा हुआ लो पावर कंजम्पशन, बता दें 185 वॉट पावर कंज्यूम करता है ये। उसके बाद इधर वही सारी चीज़ें दी गई है। और ये लीजिए, ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, जिससे आप इस सिम्फनी टच 35 को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बेड पे यूज़ करना चाहते हैं तो बैठे बैठे। फिलहाल इसमें टच पैनल है पूरा बड़ा सा, जो कि आपको दिखाएंगे सारे फंक्शन के साथ। और इसके अलावा ये है 4 लेग पीस, जो कि आपको लगाना होगा इसके पैरों में और इसे वॉकेबल बनाना होगा। ओके, तो अब चलिए आपको बताते हैं एक एक करके इसके सारा पहले ओवरव्यू बता दें, उसके बाद ऑपरेशंस और डेमो बताएंगे। तो ये रहा आपका टच पैनल, जो कि कंप्लीटली टच है, कहीं भी कोई भी फिजिकल बटन आपको नहीं है, जो करना है वो टच करके ही करना है। सारे ऑपरेशंस यहां से होंगे, आपको फुल डेमो बताएंगे। और आपको बता दूं कि जो चीज़ आप टच से करेंगे वो सारी चीज़ें इस रिमोट कंट्रोलर का इस्तेमाल कर भी कर सकते हैं आप बेड पे रहते हुए। ओके, तो यहाँ पे ट्रे है इसके लिए। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो एक स्पीकर दिख रहा होगा, स्पीकर का ग्रिल, जो कि जब भी कुछ ये बोलेगा, कमांड देंगे या फिर आपको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा कोई चीज़। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे पानी खत्म होने वाला है या खत्म हो, तो यहाँ पे बताएगा आपको और इंडिकेट भी करेगा कि पानी खत्म होने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे डोर वगैरह ये है, खुला रह गया, लूज रह गया, वो सारी चीज़ें बताती हैं। उसके बाद ये जो है, ये देखिए यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स दिया हुआ है, जो इसकी फीचर्स हैं। फिलहाल आपको हम सब बता देंगे क्या क्या है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वर्टर पे भी काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी ह्यूमिंग नॉइज प्रोड्यूस नहीं करेगा इसका मोटर। और ये एक ब्लोअर वाला मॉडल है, इसमें ब्लोअर है और ब्लोअर से काफ़ी फास्ट और फोर्सफुली हवा जो है आपका एंटर करता है आपके पास। ओके, तो ये वो सेक्शन है जहाँ से आपको हवा मिलेगा आपके तरफ। और अगर इधर आप देखेंगे, इस साइड देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। दिखा हुआ है मल्टी स्टेज एयर प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है सिम्फनी का, यहाँ पे IPO टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया करके बनाया गया, ताकि आपको बैक्टीरिया फिल्टर, स्मेल फिल्टर और डस्ट फिल्टर और एलर्जी फिल्टर, इन सभी चीज़ों से आपको बचाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक QR कोड दिया हुआ है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं एंड्रॉयड की। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो एक झोला लटक रहा है, झोला के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि प्लग होगा इसका। और ये देखिए, ये बहुत सिंपल सा 2 पिन वाला प्लग है, यानी आप आराम से चला सकते हैं इसे इन्वर्टर पे। लो पावर कंजम्पशन 185 वोट्स। यहाँ से ये वो चैम्बर है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये वो चैम्बर है जहाँ से आप आइस डाल सकते हैं या फिर आप इसमें पानी डाल सकते हैं। बता दें आपको कि इसमें डेडिकेटेड कोई भी आइस का चैम्बर नहीं है, इसी के अंदर आपको आइस डालने होंगे और ये भी क्या बोलते हैं, पानी भी। तो आइस एंड वाटर दोनों दिया हुआ है। ये आपको एक बटन दिख रहा है, ये दोनों साइड में है
और इससे आपको अगर इस सेक्शन को निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, ऊपर करके आप निकाल करके सफाई वगैरह कर सकते हैं। पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जाली दिया हुआ है। अब दोस्तों हमने इसे पावर दे दिया है और जैसे ही पावर देंगे एक एलईडी इंडिकेट करेगा पावर का कि पावर यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ से आप टच करके इसे ऑन कर सकते हैं। मैं इसे टच करता हूँ। ओके, ये कह रहा है कि इंश्योर कीजिए कि आपका जो ये दरवाज़ा है वो खुला होना चाहिए ताकि वेंटिलेशन हवा निकले बाहर, नहीं तो ये चालू नहीं होगा। तो इसे हमने खोल दिया। ओके, ऑब्वियस सी बात है, स्मार्ट कूलर्स का यही खासियत होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी यह फुल हाई स्पीड में ऑपरेट कर रहा है। हम इसे लो करेंगे, ये मीडियम स्पीड में आ गया, ये लो स्पीड में आ गया, फैन ऑफ हो गया। यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक रेड कलर का टैंक का बटन जो है इंडिकेट कर रहा है। ये कह रहा है कि आपका पानी जो है कम हो गया। ऑब्वियस सी बात है कहे, क्योंकि मैंने इसमें पानी भरा ही नहीं है, अभी आपको ऐसे दिखा रहा था। पानी भर के भी दिखाएंगे आपको। उसके बगल में ये जो बटन है ये है कूलिंग के लिए, यानी आपका जो है पानी ऑन करना है तो आप इसे प्रेस कीजिएगा तो पानी ऑन हो जाएगा आपका। ओके, एक बार जैसे ही प्रेस करेंगे पानी ऑन हो जाएगा आपका। और ये जो बटन है ये स्विंग के लिए है, ताकि हॉरिजेंटली इसे स्विंग करे। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने इसे ऑन कर दिया, तो मैं ये स्विंग करने लगा। अब स्विंग ऑन कर दिया हमने। अब स्विंग को ऑफ करते हैं, ये स्विंग ऑफ हो गया। इसके बगल में आपको ये जो दिख रहा है ये मॉस्क्यूटो रिपेलेंट ऑन करने के लिए है। अगर आप मच्छर भगाना चाहते हैं, रूम में मच्छर ज़्यादा है, तो इसे ऑन कर दीजिए। मैं ऑन करता हूँ इसे, देखिए तो ये मॉस्क्यूटो रिपेलेंट को ऑन कर दिया। इसे ऑफ कर सकते हैं आप। अब ये ऑफ हो जाएगा, मच्छर नहीं भगाएगा। दिन है तो मच्छर मत भगाइए, रात को ऑन कर लीजिए। इसके बाद इधर टाइमर है, लास्ट में जो है आपको टाइमर दिया हुआ है और इस टाइमर का इस्तेमाल करके आप चाहें तो सेट कर सकते हैं कितने देर बाद कूलर को ऑफ करना चाहते हैं। जैसे 1 घंटे में, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद। बस मैक्सिमम 7 घंटे आप इसे टाइमर से सेट कर सकते हैं कि 7 घंटे बाद अपने आप ऑफ हो जाए और ये टाइमर ऑफ हो जाएगा। ये दोनों साइड स्पीकर दिए हैं। अगर आपको थोड़ा इरिटेटिंग फील हो रहा है ये आवाज़ से तो आप इसे म्यूट कर सकते हैं। म्यूट करने के लिए दिया हुआ है कि आप 3 सेकंड के लिए आप होल्ड कीजिए, प्रेस एंड होल्ड इसे कीजिए। ये 2 बटन है मॉस्क्यूटो और स्विंग। तो एक बीप की आवाज़ सुनाई दी और बीप की आवाज़ जैसी सुनाई देगी आपका जो वॉइस असिस्टेंट है वो ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ हो गया। मैं देखिए अब फैन को ऑफ कम करता हूँ, ये देखिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप मैंने ऑफ कर दिया सारा चीज़। चलिए इसमें पानी भर लेते हैं और इसे आप खोलिए। आइस या पानी इसमें डाल सकते हैं, ऐसे पाइप डाल दिया मैंने, बाल्टी से भी मग से भी डाल सकते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर यहाँ दिया हुआ है जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब ये देखिए वाटर लेवल इंडिकेटर है, यहाँ तक पानी भर गया है, यानी लगभग 35 लीटर भर चुका है। अब हम बंद करते हैं इसे और चलते हैं इसे आपको ऑपरेट करने। आइस डालना है तो और डाल सकते हैं, आइस के क्यूब्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, डाल कर क्लोज कर दीजिए। चलिए कि इसको खोलने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है देखिए, और सफाई करने के लिए यहाँ पे हुक दिया हुआ है। इसको आपको बस ऐसे करना है और सिमिलरली पीछे साइड भी, इस साइड भी वैसा ही हुक दिया है। दोनों को आपको ऐसे करना है और ये देखिए कितना आसानी से निकल जाता है। ये देखिए आप, मतलब ये देखिए पूरा अलग हो गया ऐसे। और टब को आप आराम से जो है साफ कर सकते हैं कभी भी जाके। इसके अंदर भी जो चीज़ें हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं ऐसे ही। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। और ऐसा मत सोचिए कि ये जो है निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम इतना तगड़ा दिया हुआ है कि ये कभी भी निकलेगा नहीं। इधर लॉक कर दिया मैंने। ओके, चलिए इसे हम रिमोट कंट्रोलर से ऑन करके दिखाते हैं, ऑपरेट करके आपको। पावर ऑन।
ओके, इसकी अब कूलिंग ऑन करते हैं, पंप। सुन सकते हैं आप आवाज़ कि पानी जो है फ्लो होने लगा। हाई स्पीड